अस्सलाम वालेकुम जी। आपको लर्निंग विद अहमद इस्लाम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों को CS 402 की असाइनमेंट का सलूशन देने वाला हूँ, जो कि यानी सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 असाइनमेंट नंबर 1 यानी उसका सलूशन CS 402। तो इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और ड्यू डेट इसकी 6/1/2020 है, यानी मतलब 1 जून 2020 है, और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। तो इसका सलूशन आप लोगों के सामने मैं अभी पेश करूँगा। तो लिहाजा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी हम इसके मकासद क्या हमें हासिल होंगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि मकासद, तो मकासद का मतलब ये है कि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इसी तरह ही बनाकर भेजा है। तो यानी इंसान का भी मकसद है, तो इसी तरह इस असाइनमेंट का भी मकसद है। तो मतलब यही है कि ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और क्या हम इससे सीख पाएंगे, मतलब ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असाइनमेंट इज़ टू assess the understanding of students about the कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के बारे में, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में, एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसके बारे में आप हम लोग सीख पाएंगे, यानी आप लोग सीख पाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस यानी हदायत जो हैं इसके बारे में ये है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट को सबमिट करवाने से पहले हमने ये हदायत पढ़ लेनी है। प्लीज़ रीड, यानी ये चीज़ें हैं। नंबर 1, यू शुड कंसल्ट द रिकमेंडेड बुक्स, यानी हमने कंसल्ट ये करना है कि रिकमेंडेड बुक्स जो आपको दी गई हैं उनको आप लोगों ने कंसल्ट करना। पावर पॉइंट स्लाइड्स एंड ऑडियो लेक्चर्स टू क्लैरिफाई योर कंसेप्ट्स, अपने कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन डॉक फॉर्मेट, यानी मतलब डॉक फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोगों ने लिखनी है असाइनमेंट को। उसके बाद एनी अदर फॉर्मेट्स लाइक स्कैन इमेजेस, PDF, जिप, RAR यानी एंड BMP etc विल नॉट बी एक्सेप्टेड नहीं की जाएंगी। इनमें सिर्फ डॉक्स फॉर्मेट यानी मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने ये असाइनमेंट लिखनी है, जिसमें ये मैंने असाइनमेंट को ओपन किया हुआ है, यही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। अच्छा, ये तो आपको क्लियर ही होगा। इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट, ये क्रेडिट इसमें से नहीं होना चाहिए। तो द असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट ये सबमिट नहीं होनी चाहिए। द असाइनमेंट इज़ कॉपीड फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट, इंटरनेट से कॉपी नहीं होनी चाहिए या किसी और स्टूडेंट से भी कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल इज़ करप्ट, असाइनमेंट जो है वो ओपन या इसकी फ़ाइल जो है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए, यानी सही फाइल भेजी जाए। तो नोट ये है कि नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। थ्रू ईमेल के थ्रू इन एनी केस, किसी भी केस में लोड शेडिंग, यानी कोई हमें लोड शेडिंग का भी मसला बन सकता है। यानी बसाव का होता है ना, बिजली की लोड शेडिंग होती है, तो हम लोग कोई इशू नहीं उठा सकते कि हमारे पास लोड शेडिंग थी तो हमने जमा नहीं करवाई, तो सर हमें बाद में जमा करवाने थे। तो ये इशू काबिल कबूल नहीं होगा, चाहे हमारे पास जो भी है, यानी सर्वर डाउन उन्होंने लिखा हुआ, इंटरनेट माल फंक्शनिंग यानी etc वगैरह, जो भी अगर कोई इशू है तो वो हमारा है, वो उन लोगों का मसला नहीं है, यानी यूनिवर्सिटी वालों का मसला नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मसले को सॉल्व करते हुए, यानी आसान बनाते हुए अपनी असाइनमेंट को टाइम पर पहुंचा दें। इट इज़ रिकमेंडेड टू अपलोड सोल्यूशन फाइल एट लीस्ट 2 days बिफोर इट्स क्लोजिंग डेट। वो ये रिकमेंडेड हमें कर रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले असाइनमेंट को क्लोजिंग डेट से पहले पहुंचा देना। तो मतलब ये है कि फॉर एनी क्वेरी वैसे लास्ट डेट तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन 2 दिन पहले अगर हम पहुंचा दें तो हमें यानी क्या है कि अपनी टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे। तो फॉर एनी क्वेरी अबाउट द असाइनमेंट कॉन्टैक्ट एट CS 402, यानी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रब्ता करके आप लोग कोई भी क्वेरी यानी पूछ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद आ रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स के होंगे। तो शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन द सेम लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट, यानी L इज इक्वल टू हमारे पास P Q है, यानी P, Q है। तो
पहले ये आ जाता है पी क्यू स्टेरिक पी एंड पी इंटू क्यू पी स्टेरिक, ये भी हमने शो दैट करवाना है। उसके बाद ये दूसरा आ जाता है पी स्टेरिक प्लस क्यू का होल का स्टेरिक एंड पी प्लस क्यू का स्टेरिक, पी स्टेरिक प्लस क्यू स्टेरिक का होल स्टेरिक एंड पी प्लस क्यू का स्टेरिक। तो ये 15 मार्क्स यानी 5×3 ये 5 मार्क्स के होंगे। राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ओवर द अल्फाबेट एल इज इक्वल टू हमारे पास एक्स वाई such that it accepts all strings in which the letter y is in never repeated. This means that narrowed contains the substring ट्रिपल y, यानी हमारे पास y बाय आ जाता है 5 मार्क्स। अब ये बात है कि हम लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 1 को यानी सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इस हवाले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो असाइनमेंट नंबर 1 ये सोल्यूशन मैं आप लोगों के सामने अब पेश करने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। पहले सवाल का शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन द सेम लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट एल इज इक्वल टू पी क्यू, यानी हमारे पास ये दिया गया है लैटिन में। तो पी क्यू स्टेरिक पी एंड ये यानी हमने साबित करना। पहले की जहाँ हम पढ़ते हैं तो पी क्यू स्टेरिक पी एंड पी इंटू क्यू पी स्टेरिक एज एल इज इक्वल टू हमारे पास पी क्यू एज लेट एल 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू स्टेरिक पी। हमने एक को L1 सपोज कर लेना और दूसरे को L2 सपोज कर लेना और फिर उसके बाद उसका बयान हमने शो दैट करवा देना है। तो L1 इज इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ है, तो P यानी क्या आ जाएगा P कोमा पी क्यू पी, P कोमा पी क्यू पी, पी क्यू फिर P और क्यू पी फिर पी क्यू पी। ये एक टर्म होती है, इस टर्म को ऐसे ही हम लोगों ने चलाना होता है। यानी पी अकेला आ गया पहले, फिर क्या है कि पी क्यू पी, फिर क्या है पी क्यू पी, यानी ये टर्म होती है। फिर क्या है पी क्यू पी, यानी हमारे पास है ये आ जाएगा क्यू पी, ठीक है। इसी तरह ये टर्म होती है, यानी L2 फिर आ जाता है तो पी कोमा पी क्यू पी, यानी ये एक टर्म की सूरत बन जाएगी। सो हमारे पास क्या है स्ट्रिंग्स जनरेटेड बाय बोथ लैंग्वेजेस पी क्यू स्टेरिक पी एंड पी क्यू इंटू क्यू पी स्टेरिक आर जनरेटिंग द सेम स्ट्रिंग्स एंडिंग इन पी, हैंस बोथ यानी एंडिंग इन पी ये एंडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हैंस बोथ आर ई डिफाइंड हैव द सेम लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट पी एंड क्यू। उसके बाद वो कह रहा है पी स्टेरिक प्लस क्यू का होल स्टेरिक एंड पी प्लस क्यू का होल स्टेरिक। तो एज लेट L1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है पी स्टेरिक प्लस क्यू का होल स्टेरिक, L1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यानी एंड हमने लिख लिया क्योंकि ये स्टेरिक ऊपर आ रहा है इसलिए इसका पहले ये काम किया। तो पी क्यू यानी पी कोमा क्यू, पी क्यू फिर पी पी क्यू यानी पी पी क्यू फिर पी क्यू क्यू, यानी ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू क्यू। उसके बाद हमारे पास है L2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्टेरिक, L2 इज इक्वल टू हमारे पास है यानी ये एंड का साइन हमारे पास आ जाएगा और फिर पी कोमा क्यू कोमा पी क्यू कोमा पी पी क्यू, यानी फिर पी क्यू क्यू, यानी एंडिंग क्या हो रही है क्यू पर, ठीक है। सो स्ट्रिंग्स जनरेटेड बाय द आर ई डिफाइन द सेम लैंग्वेजेस एज ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ पीज एंड क्यूज। तो फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास है हमने क्या करना था, यानी हमारे पास ये पी स्टेरिक प्लस क्यू स्टेरिक का स्टेरिक होल स्टेरिक एंड पी प्लस क्यू का होल स्टेरिक, तो ये आ जाएगा। तो लेट L1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा पी स्टेरिक प्लस क्यू स्टेरिक का स्टेरिक है, L1 इज इक्वल टू उसी तरह जिस तरह हमने पहले में काम किया था, यानी ये दूसरे में सॉरी। तो एंड का यानी साइन पी कोमा क्यू कोमा पी क्यू कोमा पी पी क्यू क्यू कोमा पी 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 क्यू 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 कोमा पी 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 क्यू क्यू सो ऑन। L2 इज इक्वल टू ये चीज़ और यानी पी कोमा क्यू कोमा पी क्यू पी पी क्यू क्यू कोमा पी 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 क्यू क्यू, यानी हमारे पास ये
तो यानी हमारे पास क्या आ रहा था L2 ये चीज़, सॉरी यहाँ पर हम थे L1 ये चीज़ आ गया, और L2 हमारे पास P प्लस क्यू यानी ये सारा कुछ आ गया था। सो P स्टैटिक प्लस Q स्टैटिक का होल स्टैटिक एंड P प्लस Q का होल स्टैटिक जनरेट all strings containing any numbers of P's and Q's, therefore both are define the same language। तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट L इज इक्वल टू हमारे पास x, y सच दैट इट accepts all strings in which the letter y is never tripled। This means that no word contains the substring y। तो सोल्यूशन हमारे पास इसका ये आ जाता है, as regular expression for the language over alphabet L is equal to x, y, which accepts all string in which the letter y is never यानी क्या है कि ट्रिपलेट is given below। so regular expression is equal to हमारे पास x डायरेक्ट y प्लस y x डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा x y, फिर क्या है x y, x y, फिर क्या आ जाएगा x y, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास x y, फिर क्या आ जाएगा x y x, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। फिर क्या है, तो ये हमारे पास सलूशन है जो कि मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। तो लिहाजा अगर आप लोगों को, वैसे इसकी मैं फाइल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको देखने का तरीकाकार भी आप लोगों को यानी साथ लिंक दे दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी फाइल का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोगों ने अगर चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों की मेहरबानी होगी कि आप लोग यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकॉन आप लोगों को सामने नज़र आए, तो आप लोगों ने वहाँ भी यानी क्लिक कर लेना, क्योंकि बेल आइकॉन को जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास मेरा हर नोटिफिकेशन यानी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मतलब ये है जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक रसाई हासिल कर लेगी। तो लिहाजा आप लोग यानी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें, यानी पढ़ाई के रिलेटेड और भी जॉब्स के मतलब भी मैं बस वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो लिहाजा इस तरह यानी आप लोगों का भी फ़ायदा होता रहे। तो क्या है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अरसलान। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तो अल्लाह आपकी भी खैरियत रखे और मेरी भी खैरियत रखे। तो इसके साथ ये अल्लाह हाफिज़।